सकते मुझे हैं। बताइए कि जेल के अंदर के माहौल के बाद आप में कितनी बड़ी तब्दीली आई जब आप बाहर आई, जेल से पहले और जेल में जो आपने अरसा गुजारा 16 माह और फिर जेल के बाद? देखिए, मैंने एक जगह मुझसे पहले भी किसी ने सवाल किया था, तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि मेरे ख्याल में आपकी मैं नहीं रहती। मतलब बस आपने तो हर चीज़ देख ली। एक प्रिविलेज लाइफ से आप एक 9x6 के मौत की चक्की में रह रहे हैं, जहाँ छोटी दीवार वाला वॉशरूम भी इधर ही है, 6 और लोगों के साथ आपने रहना है, एक कुल आपके पास एक चारपाई है जिस पे ना तकिए की इजाज़त है ना गद्दे की इजाज़त है, तो क्या आपकी मैं रहनी है? आपके पास बर्तन भी नहीं है, आपने प्लास्टिक के डब्बे के ढक्कन के अंदर आपने खाना खाने, तो क्या आपकी मैं है? फिर आप यही कहते हो कि ज़िंदगी बहुत की जो ज़रूरियात है वो बहुत लिमिटेड हैं। अंदर कोई मैसेज लेकर आया हो, कोई मैसेज कोई कन्वे किया हो कि आप यूं कर लें तो फिर बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि हर लम्हे के ऊपर आपके पास ये पैगाम आते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं तो सिटिंग MNA थी और जो आया उसका जवाब यही था कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ताकतवर है। क्या मैसेज आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबके लिए था, वही कागज़ जो सबके लिए था वही मेरे लिए था। मतलब ये कोई अनोखी चीज़ तो नहीं थी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बाहर आ जाना था। ये बताइए, अभी जो जेल में आपके कुलीग्स जेलों में हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज साहब हैं, सरफराज चीमा साहब और बाकी, उनके आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई निकलने के मामलात कुछ चल रहे हैं या उन पर क्या? देखिए, बहुत ही ज़्यादती की बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जितना मैं कहूँ जुल्म, तकलीफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उमर चीमा साहब हो जाएं या एजाज चौधरी साहब हो जाएं, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर का रोना रोने वाले। आपने एक शख्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं किए। सेनेट का इलेक्शन उनके बगैर हो गया, बाकी चीज़ें उनके बगैर हो गई। सदर का इलेक्शन, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, आज तक आप एक सैनेटर को आप प्रोडक्शन ऑर्डर पर ले नहीं जा सके। उसके बाद महमूद रशीद साहब हो जाएं। देखें, ये जुल्म की दास्तानें हैं। और मैं आज आपको बता दूं, आपने मेरी बात की है ना, 10 वर्कर हमारे 9 मई के इन्हीं केसेस की भीड़ चढ़ गए। जो कौन सी ऐसी कंडीशंस में आपने हमारे वर्कर्स को रखा कि जो आता है वो हेपेटाइटिस बी से उसकी डेथ हो जाती है, भला चंगा वो जाता है, और जो 10 महीने से ज़्यादा की जेल काट कर आते हैं उसके साथ कौन सा आपने जुल्म सितम किया है? क्या अंदर जेलों में एड्स के मरीज को भी इकट्ठा रखा गया? देखिए, मैं एड्स की तो बात, हेपेटाइटिस बी में आपने कौन सी ऐसी चीज़, अब जाहिर है हम तो स्क्रीनिंग्स करा रहे हैं। खदीजा शाह साहिबा ने जो ये काम करी है, बेहतरीन काम करी है और ये करना चाहिए। मतलब वो बग़ैर किसी ओहदे के जिस तरह से लगी हुई हैं, वी नीड टू अप्रिशिएट हर। इस केस के अंदर आप मुझे देखें, हमारे लिए तो वहाँ पर हर किस्म की, हमें तो आपको सारी इतलात आती रही हैं कि हमें किस तरह से रखा जाता रहा है, किन कंडीशंस पे रखा जाता है, और वक्त प्रूफ करे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब 9 मई की दास्तानें खुलेंगी ना, वक्त तो आना है जब ये दास्तानें खुलेंगी, तो मैं आज आपको बता रही हूँ, लोगों ने कानों को हाथ लगाने हैं जो PTI के लोगों के साथ हुआ है। हम जैसे लोग तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं है। आप बता रही हैं इतना सारा कुछ हुआ, लीडर जेल में है, आप कोशिश कर रही हैं, तहरीक चला रही हैं कि उनको बाहर निकाला जा सके ताकि वो आके पार्टी को संभालें। एक सूबे में PTI की हुकूमत है, गैलप सर्वे आता है, वो उसको उड़ा कर रख देता है कि यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, रिश्वत और अपनों को नवाजा जा रहा है, बेशुमार किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। उस सर्वे में तो ये भी बताया जा रहा है कि 50% आबादी वज़ीर आला पंजाब के कारनामों से बहुत खुश है। तो वो जो वहाँ का वज़ीर आला है, वहाँ की हुकूमत PTI की है, वो क्यों अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए काम नहीं कर रही या काम करने के लिए कदम नहीं उठा रही कि वो अवाम को अपने साथ लेकर आए? देखें, मसला सारा ये है, 2 जगहों के ऊपर एक फ़र्क है। एक तरफ आपकी सारी चीज़ें इश्तिहारात के ऊपर हैं, टिकटॉक के ऊपर हैं। BHQs DHQs का हाल देख लें,
मुझे तो अब ये डर है कि पंजाब सूबे का नाम भी कहीं ये मरियम नवाज साहिबा या शरीफ ख़ानदान पे ना रख दें। वैसे तो मेंटल हॉस्पिटल और कूड़े के ढेर और उनके ऊपर भी मैंने देखा है तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं। दूसरी तरफ एक वो सूबा है जो सेहत कार्ड भी दे रहा है, उनकी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी रेशो भी पहले से बेहतर है, वो सरप्लस भी आपको दे रहा है बजट के अंदर, वो बाकी चीज़ों में भी उस सूबे से आगे है जिसकी तरक्की सिर्फ इश्तिहारात में दिखाई जा रही है। किसान आंसुओं से रो रहा है। यहाँ पर 1100 अरब रुपए की तो सिर्फ 2 फसलों में किसान को नुकसान हुआ है। शुगर माफिया कमा रहा है और गन्ने वाला लुट गया है। आटा आप महंगा कर रहे हैं और गंदम आप सस्ती कर रहे हैं, या गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से पहले आप चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप BHQ DHQ आउटसोर्स कर रहे हैं, अब आप उनके फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हालात लोगों के क्या हैं कि जिनको आपने जिनकी वजह से आप लोगों की आपकी वजह से नौकरियाँ गए हैं, वो ख़ुदकुशी करने और उनकी ज़िंदगियाँ ख़ात्मे की तरफ जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेकर इस सूबे के जो सूरत हाल हैं वो किसके सामने नहीं हैं। हर पत्ता हर ईंट पर सिर्फ आपने नाम लगाना है। मतलब जिसको हम कहते थे ना अहली, मतलब सिंपल आपने एक खातून को नवाजना ही था तो उनको एक टिकटॉक का अकाउंट बना देते। 4-5 लोग आपका घर में का DHA में 4-5 लोग, मैं वही आपको बता रही हूँ, 4-5 लाख लोग जो हैं वो टिकटॉक पे सब्सक्राइब करा देते। मुझे ये थोड़ा फरमाएं, सोशल मीडिया पे सबसे तो बड़ा बहुत ज्यादा सिर्फ आगे एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, नहीं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, उनको बनाकर दे देते। इतना सबसे बड़ा सूबा देने की क्या जरूरत है? आपकी रिहाइश? जी मेरी रिहाइश DHA में। DHA से जब आप हमारे ऑफिस तक आए या पंजाब असेंबली तक आए तो रास्ते में कहीं पर आपको पानी खड़ा हुआ नजर आया हो? मेरे ख्याल में कहाँ नहीं आया। पंजाब असेंबली के तो अपने बाहर खड़ा हुआ था, आधा शहर तो आपका डूबा हुआ था। बहुत ज्यादा पानी या हर जगह जी। अब पिछले कई दिनों से तो मैं रोज लाहौर हाई कोर्ट जा रही हूँ। आपको हमारा वक्त याद है? आप कह रही हैं कि बिल्कुल मुझे वो वक्त याद है कि उस्मान बुज़दार साहब को मैं 1000 दफा ये बात कहता रहा, अंडरग्राउंड उस्मान बुज़दार साहब को मैं 1000 दफा ये कहता रहा कि आए लाहौर में गंदगी के ढेर लगे हैं, इस पर मीटिंग लें। अंडरग्राउंड उनको पूरी 2-2 3-3 घंटे की उनको हमने चीजें दिखाई कि यहाँ पर ये गंद है। मजाल है कि उन्होंने कोई नोटिस लिया हो। लाहौर में पानी था, वो डाले से उतरते नहीं थे, चरते थे, उठते थे, मजे करते थे, वापस चले जाते थे। वो एक अलग कहानी है उस्मान बुज़दार साहब की। देखें मेरी बात, लेकिन बहुत हालात तब्दील हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पंजाब में आप कहते हैं इतने सारे मसले। नहीं, मुझे एक बात आप बता दें। मैं पिछले 2 दिनों की बारिशों की बात करती हूँ। रावलपिंडी नाला लई की सफाई नहीं हुई, आधा रावलपिंडी डूबा हुआ है। हमारे लोग, हमने अपने MNAs MPs अवामी नुमाइंदों को कहा खुदारा जाकर लोगों की मदद करें, खाना पहुंचाएं, जो कर सकते हैं। सुन लें ना जी, सुन लें। देखें एक सेकेंड, अभी हम देखें, मेरी एक बात सुन लें। मैं अभी जेहलम में हमारे क्या हालात हैं, चकवाल में हमारे क्या हालात हैं। कल आपने मेरी बेहतर हो गया। किस चीज का बेहतर हो गया? वहाँ पे तो पानी शानी निकल गया। मेरा तो ख्याल है कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद उन इलाकों का दौरा करके साथ में फुटेजेस भी ले जाऊं, मैं मीडिया को भी ले जाऊं, मैं भी शुएब को कॉल करके कहूं शुएब भाई जरा मेरे साथ चलें, शुएब भाई जरा मेरे साथ चलें, जरा बीबी को कहें कि जरा नजरे करम कर दें। मान ले कि आप अवाम के वोटों पर नहीं आई हैं, लेकिन अवाम इतनी भी गई गुजरी नहीं है। सिर्फ एक सेकंड, नहीं जंग की बात नहीं है, अवाम के पैसे के ऊपर। नहीं हसन भाई, अवाम के पैसे की बात है। ये अवाम के पैसे के ऊपर आप तशहीर करके, मतलब आपने पानी की सबील भी लगाई है। मुहर्रम में तो पैसा अवाम का है, लेकिन तस्वीर अपनी लगाई है। आपने बिरयानी का डब्बा भी तकसीम किया है, चाहे वो RDC की तरफ से रहा है, कमिश्नर की तरफ से कहा है, तो तस्वीर आपने अपनी लगाई है। ये नहीं हो सकता। अवाम, मैं आपको बताऊं, ये वही अवाम है जिसने बिरयानी भी आपके लोगों से खाई, जिसने रक्शे भी आपके लोगों के पकड़े, जिसने पर्ची भी आपके कैंपों से ली और जाकर वोट इमरान खान को डाला। इसलिए ये भूल जाए कि अवाम इस बात को भूलेगी। आप कहती हैं कि इतने सारे मसले हैं, मैं कहती हूँ नहीं है। अच्छा, अगर हैं, आप तो ग्राउंड पर होते अगर हैं,
बेशुमार मसाइल होंगे, अगर है तो पीटीआई सो रही है, वो क्यों पार्लियामेंट में जाके इस पर आवाज़ नहीं उठाती? देखें, मैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर मैं अपने पम्फलेट्स आप मानती हैं कि पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए इन इश्यूज पर जिनकी आपने निशानदेही देखें जी, मेरे लिहाज से जो मेरा फोरम है वो अवाम है। मैंने जिस चीज़ को, जिस मॉडल को अपनाया है, आपको तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आपका काम ट्वीट करना नहीं बल्कि पंजाब को मुतहरिक करना है। देखें जी, मैं वही मुतहरिक करने की तरफ ही आ रही हूँ। मेरे पम्फलेट्स में आपसे शेयर करूँगी। ये क्यों कर देते हैं? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं अपने पम्फलेट्स आपसे शेयर करूँगी, वो सारे अवाम के मसाइल के ऊपर हैं। हमारी गली महल्ले की कैंपेन है जो मैंने अपने लोगों से तंजीमी मीटिंग की है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, आपने 10 घर जाना है, मुझ समेत हर किसी के ऊपर यह है कि उसने 10 घर जाकर, लेकिन रोज़ के जाकर लोगों को ये बताने कि ये आपके मसाइल हैं। जब इमरान खान साहब थे तो ये था, आज ये है, तब कीमतें ये थीं, आज ये, तब ये हालात थे, अब ये हैं। तो हमारी तो अब अगली कैंपेन ही अवाम के मसाइल पे चल रही है। तो फिर पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग है, अगेन मैं अवाम के मसाइल की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं पीटीआई में जो ग्रुपिंग है।